मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। पारशुद्ध ग्रंथराज में षष्ठ अध्याय के माध्यम से आयु परम के बंध के बाद एक नाम कर्म और शेष रहता है, उसके विषय में भी यहाँ सूत्र दिया जा रहा है। योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नाम्नः। अशुभस्य नाम्नः, अशुभ नाम कर्म के लिए दो कारण बताए गए हैं। एक तो योगों की वक्रता और एक विसंवाद। योग मन वचन काय के भेद से तीन प्रकार के ही हैं। उनमें वक्रता का मतलब है कुटिलता, वक्रता का मतलब है यथावत सरलता से प्रवर्तन नहीं होना। तो योगों की कुटिलता के माध्यम से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। अशुभ नाम कर्म के जो हेतु हैं उनमें मुख्य हेतु यही बताया जा रहा है, मन वचन और काय ये सरल होने चाहिए। अगर मन में कुछ है, वचन में कुछ और होता है और काय के माध्यम से भी प्रवृत्ति कुछ और होती है, तो वह अशुभ नाम कर्म के लिए कारण बन जाता है। कुटिलता में सभी कुछ आ जाता है, फिर भी समझाने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, समझने के लिए बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। जिन कारणों से दूसरों को ठगा जाता है, दूसरे के धन को ठग करके हम खुश हो लेते हैं, जिन कारणों से हम अपने योगों की कुटिलता के माध्यम से दूसरों को बना देते हैं, चला देते हैं और अपना काम सीधा बना लेते हैं, शुद्ध भाषा में जिसे कहें अपना उल्लू सीधा करना, नाप तौल घटती बढ़ती करना, तरह तरह से धन को इकट्ठा करने के लिए भी अनेक तरह के उपाय करना, और उन उपायों में यह भी नहीं गिनना कि जो धर्म के तरीकों से दिया हुआ धन आदि होता है उसको भी जो ग्रहण करता है वो भी योगों की वक्रता में ही कहा जाता है। यानी किसी ने दान जिस उद्देश्य से दिया उसमें ना लग करके वह अपने काम में आ रहा है और उससे अपना भी खर्चा चल रहा है या अपना भी सब जो है व्यापार चल रहा है। इस तरह की जो प्रवृत्तियां होती हैं ये भी योगों की वक्रता में ही आती हैं, ये भी मन की कुटिलता है। इस कुटिलता के माध्यम से भी अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। खास तौर से जो धन धर्म के लिए दिया गया है, धर्म आयतनों के लिए दिया गया है, उसको हड़प लेना। जो निर्माल्य सामग्री है जो दूसरे के द्वारा दी गई है उसको भी हड़प लेना, उससे अपना व्यापार चलाना, अथवा ऐसी कोई भी चीज़ें जो धर्म से संबंध रखती हैं उनसे अपनी आजीविका चलाना, यह भी इन्हीं योगों की वक्रता में आता है, कुटिलता के भाव में ही आता है। यानी धर्म और धर्म आयतनों के माध्यम से या धर्म गुरुओं के माध्यम से आजीविका चलाने का भाव यदि आता है उस धन के माध्यम से, तो वह पाप का कारण होता है और उसी के माध्यम से अशुभ नाम कर्म का बंध हो जाता है। जिन भगवान की जो प्रतिमाएं हैं, जिन प्रतिमाएं और जिनेंद्र भगवान के जो आयतन हैं जिन्हें हम जिनायतन कहते हैं, इनको घात पहुंचाना,
इनका भी नुकसान करना या किसी कारण से अपने आपसी राग द्वेष के कारण से भी मंदिर आदि में अनेक तरह की हानियां हो रही हैं, उसकी चिंता नहीं करना, यह भी इसी में आ जाता है। शास्त्रों के माध्यम से भी आजीविका चलाना, उनका क्रय विक्रय करके यह भी आजीविका चलाने वाली जो स्थिति बनाना, यह भी योगों की वक्रता में कहा गया है। और यह अशुभ नाम कर्म में मन की भी है, वचन की भी है और काय की भी है। वचनों में भी जब हम किसी का, धार्मिक जन का हंसी मजाक करते हैं या अपने रूप आदि के मद में आकर के हम किसी धार्मिक का अपमान करते हैं, तो वह भी एक योग की वक्रता का बहुत बड़ा कारण बनता है। कई बार आपने देखा होगा, कई लोग जन्म से विकलांग होते हैं। कुछ ऐसे बेटे बेटियां भी देखने को मिलते हैं जो शरीर से सुंदर तो हैं लेकिन विकलांग हैं, या उनकी जो बुद्धि है, किसी किसी की तो ठीक भी है लेकिन वह अपना काम खुद नहीं कर सकते, अथवा किसी की बुद्धि भी जितनी उम्र के अनुसार होनी चाहिए उतनी नहीं है और उन्हें एक विकलांग की तरह एक मतलब अपना जीवन निकालना पड़ता है। तो शुरुआत से ही, जन्म से ही कोई ऐसा शरीर मिल जाना या जन्म के कुछ दिनों बाद कोई ऐसी घटना घटित हो जाना जिसके माध्यम से भी हम अपना जीवन पूरा सही नहीं जी पाए और पराश्रित होकर के योग में कोई वक्रता आ गई, यानी पैर सीधा नहीं हुआ, अनेक तरह के जो लकवा आदि बीमारियां होती हैं, पैरालिसिस वगैरह, ये भी जो है योग वक्रता की इसी कोटि में आती हैं। तो ये जो अशुभता हमें देखने को मिलती है शरीर में, वह अशुभता का भी बहुत बड़ा कारण इसी तरह के पाप बंध हैं जो कि अशुभ नाम कर्म के कारण हैं, और अशुभ नाम कर्म से ही शरीर की अशुभ रचना होती है, क्योंकि नाम कर्म का काम क्या है? शरीर की रचना करना। तो इस तरीके के भी चेहरे देखने को मिल जाते हैं कि सब कुछ सही है शरीर में, लेकिन चेहरे में इस तरह की विकृतियां हैं, या चाल चलन में भी इस तरीके की विकृतियां हैं। क्योंकि यदि कोई अपने शरीर पर ज़्यादा गर्व करता है, ज़्यादा अपने शरीर पर मद करके दूसरे को हीन समझता है, तो उससे भी ये अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। तो यह एक शरीर की जो संरचना जिसके लिए सही नहीं मिलती, उनके अंदर ये पाप कर्म का फल देखने को मिलता है, और ऐसा अक्सर बहुत जीवों में मिलता है। और ये सब पाप कर्म का बंध अपने ही अशुभ मन वचन काय से या मन वचन काय की कुटिलताओं से बंध जाते हैं। ये एक विज्ञान है जिसके माध्यम से हमें इस तरह के फिर शरीर को ढोना ही पड़ता है, और वह हमें कर्म के फल से वैसा शरीर मिलता है। तो उसमें मुख्य कारण हमारे पूर्व जन्म के योग की वक्रता से बंधा हुआ भाव ही होता है। तो इसको योग वक्रता समझना। मंदिर के धन आदि के विषय में भी आचार्यों ने कहा है कि निर्माल्य द्रव्य का कभी सेवन नहीं करना चाहिए, और इसके माध्यम से भी ये अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। इसी तरीके से दूसरा एक चीज़ है विषमवादनम। ये तो योग वक्रता है, और ये योग वक्रता और विषमवादनम में मुख्य अंतर यह है कि योगों की वक्रता तो स्व के लिए होती है, जो स्वयं स्वाधीन होकर के की जाती है। विषमवादन का मतलब होता है अन्यथा प्रवृत्ति कराना। कई बार आप देखते हैं लोग सही चीज़ों को गलत ठहराते हैं और गलत को सही कर देते हैं। जैसे कि अंडा शाकाहारी होता है ना? तो अंडे को सही बनाने के लिए तर्क वितर्क ज्ञान देना, और जो सब्जियां हैं, वनस्पतियां हैं, वो भी जीव हैं, वो भी जो है मांसाहार ही है, या उसमें कोई अंतर नहीं है, इस तरीके के कुतर्क सामने ले आना। और इस माध्यम के द्वारा दोनों ही चीज़ों में बिल्कुल विपरीतपना ले आना। यानी आदमी शाकाहार को छोड़ के मांसाहार करने लग जाए,
और वह मांसाहार की शाकाहार के रूप में प्रस्तुति कर दी जाए। ये सब भी विषमवादन कहलाता है। विषमवाद का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है। विषमवाद का मतलब है अपने कथन से दूसरे को अन्यथा प्रवृत्ति करा देना। व्यक्ति सही रास्ते पर चल रहा है, धर्म कार्य कर रहा है, उसको बिचका देना। क्या होता है धर्म करने से, क्या होता है मंदिर जाने से? तो सन्मार्ग से हटा करके उसे दुर्मार्ग में लगा देना, यह विषमवाद के रूप में बताया जाता है। यह भी अशुभ नामकर्म के आश्रव का कारण होता है। तो इस तरह से यहाँ पर दो ही कारण प्रमुख रूप से बताए हैं और इसी में सब कुछ गर्भित हो जाता है। जो हमारे मन में अपने लिए कुटिलता का व्यवहार है और दूसरे के साथ कुटिलता का व्यवहार है, वो दोनों ही इन दो अर्थों में आ जाते हैं। आगे आचार्य कहते हैं तद विपरीतम शुभस्य। अब इसी के जो विपरीत है वो शुभ नाम कर्म का आश्रव का कारण है। तो विपरीत में योगों की सरलता, किसी को अपनी मन वचन काय की प्रवृत्तियों से सन्मार्ग से नहीं हटाना, धर्म मार्ग पर लगाए रखना और हमेशा जो गुणीजन हैं उनका आदर करना, सम्मान करना, अपने मन वचन काय की प्रवृत्तियों को इतनी सरल रखना कि हम अपनी आत्मनिंदा कर सकें और दूसरे की प्रशंसा कर सकें। ये शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण होते हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव का भी यही लक्षण बताया जाता है शास्त्रों में। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा आदि ग्रंथों में बताया गया है कि अप्पाणम निंदंतो, जो सम्यक दृष्टि है वो हमेशा अपनी तो निंदा करता है। निंदा किस सेंस में कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझसे भी बड़े बड़े गुणवान, ज्ञानवान, चरित्रवान, रूपवान, धनवान, वैभववान लोग हो चुके हैं, हमारे पास है ही क्या है। तो वह अपनी निंदा करता है। अगर उसके अंदर कभी मद आ भी जाता है या मद का भाव नहीं आए, इसलिए वो हमेशा अपनी निंदा करता है। भगवान मैं तो पाप में ही लगा हुआ हूँ, इतना जान करके भी, ज्ञान धारण करके भी मैं अपने पाप को नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मेरा मन पवित्र नहीं हो पाता है। इस तरह से जो अपनी निंदा करता है वो अपने को पापों से बचा लेता है, वो सरल होता है। क्योंकि जो आत्मनिंदा करेगा उसमें सरलता आएगी। कठोर व्यक्ति आत्मनिंदा नहीं कर सकता। कठोर व्यक्ति तो अगर गलत भी हो गया है तो उस गलत को भी सही ठहराने की कोशिश करता है। और जो सरल व्यक्ति होता है उसको कभी अगर गलत हो जाता है तो उससे तुरंत अपनी गलती मान लेता है और दूसरों के समक्ष भी स्वीकार कर लेता है और अपनी भी आत्मनिंदा करता है। यह सरलता का सबसे बड़ा गुण बताया गया है। और उन गुणों के माध्यम से भी उनकी कोई प्रशंसा होती है तो भी उस प्रशंसा में वो रस नहीं लेते हैं। यह सम्यक दृष्टि जीव के लक्षण कहे गए। यही जो है शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण भी बनते हैं। आगे एक बड़ा सूत्र आ रहा है, 24 नंबर का सूत्र है। 24 ही तीर्थंकर होते हैं। दर्शन विशुद्धिर, विनय संपन्नता, शीलव्रतेष्वनतिचारो, भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ, शक्तितस्त्याग तपसी, साधु समाधिर, वैयावृत्तिकरण, मरहदाचार्य, बहुश्रुत प्रवचन भक्ति, रावश्यका परिहाणिर, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्वमिति, तीर्थकरत्वस्य। यह तीर्थकरत्वस्य, यहाँ पर तीर्थकर शब्द आता है। दोनों ही शब्द बनते हैं, तीर्थंकर भी होता है और तीर्थकर भी होता है। तीर्थम करोति इति तीर्थकर अथवा तीर्थंकर। इन 16 भावनाओं को एक कारण रूप में माना जाता है जिसके माध्यम से तीर्थंकर नाम जैसे शुभ कर्म का आश्रव होता है। इन 16 कारण भावनाओं को यहाँ पर क्रम क्रम से बताया जाना है। उससे पूर्व में यह समझना भी जरूरी है कि 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध तब होता है जब केवली या श्रुत केवली का पाद मूल भी हमको प्राप्त हो। पाद मूल माने उनका चरण सानिध्य हमको प्राप्त हो। क्योंकि
तीर्थंकर प्रकृति के योग्य जो भावों की विशुद्धि होती है, वो विशुद्धि हमें उन्हीं के समक्ष इस प्रकार की भावनाओं के माध्यम से मिलती है। चूँकि यहाँ पर भावनाओं का प्रकरण है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ भावनाओं का ही उल्लेख किया गया है। भावों का प्रकरण है, इसलिए यहाँ पर जिन भावों से वो आश्रव होता है उस भाव का वर्णन किया गया है। अन्य जो चीज़ें हमारे लिए आवश्यक हैं, केवली या श्रुत केवली का होना अथवा कर्म भूमि का मनुष्य होना, ये सब आवश्यक बातें यहाँ नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण जो भाव रूप हैं उनको ही सिर्फ बताया जाना है। अन्य जो व्यवस्थाएं वो अन्य आगम ग्रंथों में उपलब्ध हैं, वहाँ से जानना पड़ता है। तो आचार्य कहते हैं कि इस तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव या बंध कोई भी जीव जो सम्यक दृष्टि है वह कर सकता है। सम्यक दृष्टि जीव चतुर्थ गुण स्थान से सप्तम गुण स्थान में किसी भी गुण स्थान वाला जीव इस तीर्थंकर प्रकृति को बंध कर सकता है। और सम्यक दर्शन होना चाहिए। सम्यक दर्शन के काल में ही इस प्रकृति का बंध होता है। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उस समय पर भी यह तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन के काल में भी हो सकता है, और जिस समय पर क्षयोपशम सम्यक दर्शन चल रहा है उस समय भी हो सकता है। अथवा कोई क्षयक सम्यक दृष्टि जीव है वह भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला जीव जो होता है वह सम्यक दृष्टि होना चाहिए। 8वें गुण स्थान के 6वें भाग तक इस तीर्थंकर प्रकृति का बंध चलता रहता है। फिर इसका जो बंध है वो बंध विच्छुत्ति हो जाती है, उसके आगे बंध नहीं होता। उदय आएगा, तो उदय जो आता है वो केवल इसका 13वें गुण स्थान में आता है। जब संयोगी केवली जीव बनता है, अरिहंत बनते हैं, केवल ज्ञान हो जाता है, तब इस कर्म प्रकृति का उदय आता है। इस प्रकृति का इतना प्रभाव रहता है कि उदय में आए बिना भी जिसे तीर्थंकर बनना है वह तीर्थंकर प्रकृति को अगर अपनी सत्ता में सत्व में रखे हुए है तो उसी के प्रभाव से उसके गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक ये तीनों हो जाते हैं। क्योंकि ज्ञान कल्याणक होगा तब तो केवल ज्ञान हो चुका होगा, और केवल ज्ञान के होने पर ही इस तीर्थंकर कर्म का उदय होता है। तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला जो जीव है वह पिछले भव में से भी पिछले भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है, और उस कर्म प्रकृति को बंद करके वह अगर उसने आयु का बंध नहीं कर रखा पहले तो वह नियम से देव आयु को प्राप्त करता है, और देव आयु में भी रह करके उस आयु को पूर्ण करके जब मनुष्य बनता है तो मनुष्य बनने से पहले ही, गर्भ में आने से पहले ही उसके प्रभाव से ये गर्भ कल्याणक आदि की प्रक्रियाएं और जो अतिशय होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। वह परम प्रकृति के प्रभाव से देव लोगों के माध्यम से यह 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा गर्भ में आने से पहले ही होने लग जाती है, और उदय में आने पर तो 3 लोक में एक तहलका मच जाता है। तहलका जानते ना? हाँ, तो वो इसी को आचार्यों ने लिखा है कि ये 3 लोक में क्षोभ करने वाली प्रकृति है। दूसरे जीव वो भी होते हैं जो पहले नरक आयु का बंध कर लिए हों और फिर बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त करके तीर्थंकर कर्म का बंध भी कर लेते हैं, है ना? हाँ, जैसे राजा श्रेणिक आदि। तो ऐसे जीव फिर नरक में जाकर के नरक की आयु को भोग करके पुनः फिर मनुष्य बनते हैं, तो उन मनुष्यों उनके भी पंच कल्याणक हो जाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो विदेह आदि क्षेत्रों में जैसी स्थिति हमेशा पाई जाती है कि कोई गृहस्थ है, गृहस्थ ने भी 5वें गुण स्थान में, चतुर्थ गुण स्थान में तीर्थंकर कर्म का बंध कर लिया, तो अब वह जब दीक्षा वगैरह लेगा तो उसके लिए तप कल्याणक होएगा। समझ आ रहा है? ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक, तो उसके 3 कल्याणक हो जाएंगे। और कोई मुनि महाराज होंगे, मुनि महाराज बन गए, उसके बाद उनने दर्शन विशुद्धि आदि भावना केवली श्रुत केवली के चरण मूल में भाई और फिर उनको तीर्थंकर कर्म का बंध हो गया, तो उनके 2 कल्याणक भी हो जाएंगे। क्योंकि अब उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त होगा तो वो तीर्थंकर के साथ में केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे, तो ज्ञान कल्याणक हो जाएगा, मोक्ष कल्याणक हो जाएगा। भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो भी तीर्थंकर बनते हैं सभी 5 कल्याणक वाले ही
बनते हैं। दर्शन विशुद्धि भावना, सबसे पहली भावना। दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन है, और उसकी विशुद्धि का मतलब है उसमें और ज़्यादा शुद्धता आना। यानी सम्यक दर्शन में भी जो दोष लगते हैं उन दोषों से रहित होना। जो निर्ग्रंथ मार्ग है उस निर्ग्रंथ मार्ग में रुचि होना, है ना। क्योंकि निर्ग्रंथ मार्ग के बिना कभी भी सम्यक दर्शन नहीं होता। निर्ग्रंथ मार्ग के बिना कभी भी मोक्ष का मार्ग नहीं चलता। इसलिए जो निर्ग्रंथों के मार्ग में रुचि रखता है और उन्हीं की हमेशा सेवा, शुश्रूषा, आराधना, विनय आदि में हमेशा तत्पर रहता है, उस जीव के सम्यक दर्शन की विशुद्धि बढ़ती जाती है। उसी को दर्शन विशुद्धि कहा जाता है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि सम्यक दर्शन यदि है तो उसकी और विशुद्धि के लिए हमें जो मोक्ष मार्ग निर्ग्रंथ रूप है, हमें उसमें अपना इंटरेस्ट बढ़ाना होगा, है ना। क्योंकि इसी से मोक्ष मार्ग बनता है और मोक्ष मार्ग का यही साधन है। इसलिए निर्ग्रंथता में रुचि रखना। केवल आप स्वाध्याय में रुचि रख करके सम्यक दर्शन की शुद्धि नहीं बढ़ा सकेंगे। रुचि किस में रखना है? निर्ग्रंथता में। निर्ग्रंथ भाव, निर्ग्रंथ गुरु कैसे होते हैं, उनमें रुचि रखने से ही आपके सम्यक दर्शन में वृद्धि होगी। ऐसा पूज्यपाद आदि सभी प्रामाणिक आचार्यों ने कहा है। तो इसी को सम्यक दर्शन की विशुद्धि कहा है कि इसमें सम्यक दर्शन में जो हमारे क्षयोपशम सम्यक दर्शन में चल मल अगाढ़ दोष लगते हैं उनसे बचाना। अपने सम्यक दर्शन में किसी भी मिथ्या लोगों के माध्यम से या मिथ्या आयतनों की प्रशंसा आदि के माध्यम से जो दोष लगते हैं उससे बचाना। अपने अंदर 8 मदों के माध्यम से जो दोष लगते हैं उनसे बचाना। निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये जो 8 गुण माने गए हैं इनमें भी कमी नहीं आने देना। ये सब सम्यक दर्शन की विशुद्धि के कारण है। तो इसी विशुद्धि के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। फिर दूसरा कारण बताया जाता है विनय संपन्नता। दर्शन यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, चारित्र माने सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 आत्मा के विशिष्ट गुण हैं। इन गुणों में विनय से, आदर से भरपूर होना। संपन्नता का मतलब संपन्न होना, जैसे बोलते हो ना हम धन से संपन्न हैं। तो इन गुणों के प्रति भी विनय रखना, और जो इन गुणों को धारण करने वाले गुणी जन हैं, गुणवान व्यक्ति हैं, उनके प्रति भी विनय से परिपूर्ण होना, यह अपने आप में तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण बन जाता है। एक विशेष बात यह भी ध्यान रखने योग्य है कि कहीं कहीं आपको ऐसा भी पढ़ने को मिल सकता है कि केवल दर्शन विशुद्धि ही सबसे पहला कारण होना चाहिए, है ना। उसके बिना आपको कोई भी अन्य कारणों से कभी भी जो है इस तीर्थंकर कर्म का बंध नहीं होगा, हाँ? लेकिन यह एकांत सत्य नहीं है। समझ में आ रहा है? दर्शन विशुद्धि का जितना महत्व है उतना ही महत्व विनय संपन्नता का भी है। क्योंकि जो विनय से संपन्न होगा वो सम्यक दृष्टि ही होगा। ये आप विशेष बात जो आचार्य वीरसेन महाराज जी की जो धवला ग्रंथ है उसके माध्यम से आपको बताई जा रही है। उन्होंने जो है ये लिखा है कि हर एक कारण अपने आप में परिपूर्ण है। इस एक कारण से भी आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, होता है। तो इसी तरीके से तीसरा कारण है शील व्रतेषु अनतिचारः। जो हम शील या व्रतों को धारण करते हैं उनमें अतिचार से रहित होकर के प्रवर्तन करना, यानी उन व्रतों में दोष नहीं लगने देना। उन व्रतों की जो भावनाएं हैं उन भावनाओं में परिपूर्ण होने के माध्यम से व्रत और उन शीलों के जो दोष हैं, अतिचार हैं, उनसे बचा जाता है। अथवा जो भी व्रत होते हैं उन व्रतों के जो अतिचार दिए रहते हैं 5-5, उन 5 ही अतिचारों को ध्यान में रखते हुए वैसी प्रवृत्ति नहीं जो करता है वह भी सम्यक दृष्टि ही होता है। अब वो व्रत के साथ में सम्यक दृष्टि है, वह केवल अपने व्रतों पर ध्यान देकर के ही अपने सम्यक दर्शन की विशुद्धि बना लेगा।
क्योंकि व्रतों की शुद्धि के माध्यम से उसके अंदर सम्यक दर्शन की भी विशुद्धि बनेगी और व्रतों की भी शुद्धि बनेगी। तो जो अपने शील और व्रत इन दोनों को निरतिचार रूप से निभाता है, उसको अकेले इसी कारण से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है, क्योंकि सम्यक दर्शन है तभी उसके पास में व्रतों का सद्भाव है, और उसी के माध्यम से जो उन व्रतों की रक्षा करने के लिए शील व्रत लिए जाते हैं। जैसे मान लो अड़ुव्रत हैं तो 5 तो अड़ुव्रत हो गए, अब 4 जो शिक्षा व्रत और 3 गुणव्रत हैं ये उसके शील व्रत कहलाते हैं, जो उसकी रक्षा करने के लिए। ऐसे ही मुनि महाराज के 28 मूल गुण होते हैं, उसके अलावा जो 22 परिचय हैं, 12 तप हैं, ये सब उनके शील व्रतों में आ जाते हैं, जो उसकी रक्षा करने के लिए होते हैं। तो इस तरह से व्रत और शील में ही जो ध्यान दे रहा है उसी में लगा हुआ है, क्या सोच करके कि यह मोक्ष का कारण है। आचार्यों ने या तीर्थंकरों ने इन व्रतों का यह स्वरूप बताया है। हमने जो ये व्रत जैसा अंगीकार किया है उसको हमें उसी रूप में पूरा करना है, इसको हमें दोष के साथ में आचरण नहीं करना है। इस तरह की जो उसकी श्रद्धा रहती है, यह श्रद्धा ही उसके सम्यक दर्शन के कारण से आती है, और इसी सम्यक दर्शन के कारण से यह शील और व्रतों का पालन निरतिचार रूप से करना अकेला ही समर्थ हो जाता है तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के लिए। तो ये आपको जो विशेष बात बताई जा रही है इसको भी ध्यान में रखना है। अभीक्षण ज्ञानोपयोग, चौथा कारण। अभीक्षण ज्ञानोपयोग का मतलब है निरंतर अपने उपयोग को ज्ञानमय बना करके रखना। हमेशा जो भी शास्त्रों का ज्ञान है अपने ज्ञान में उसी का चिंतन मनन रखना, शास्त्र ज्ञान के अनुसार ही अपनी प्रवृत्ति करना, उसी के अनुसार अपने भावों के बारे में विचार करना, उसी शास्त्र ज्ञान के अनुसार सोचते रहना कि हमारे अंदर कौन कौन से विचार आते हैं, कौन कौन से नहीं आने चाहिए, और हम हमेशा अपने उपयोग को इस तरह से जो बिल्कुल शुद्ध बनाए रखते हैं उसी का नाम है अभीक्षण ज्ञानोपयोग। और ज्ञानोपयोग के माध्यम से हमेशा प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, चारों ही अनुयोगों में रुचि लेता है, तो उसके उपयोग के माध्यम से ही उसको तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। क्योंकि यह भी तभी संभव है जब उसको अपनी आत्मा पर श्रद्धान हो गया हो। आत्मा पर श्रद्धान होएगा वही अपने ज्ञानोपयोग को सही बना करके रखेगा, और ज्ञानोपयोग की इस प्रकार की शुद्धता आत्मा के श्रद्धान से जब आती है तो वह सम्यक दर्शन हुए बिना आती नहीं है। तो जिसका अपना उपयोग देह, संसार, भोग आदि में नहीं लगता, केवल उसका उपयोग अपने सम्यक ज्ञान की प्रवृत्ति में ही लगता है, वह जीव भी तीर्थंकर प्रकृति के पुण्य कर्म का आश्रय कर लेता है, क्योंकि वह भी सम्यक दृष्टि ही होता है, और यही सम्यक दर्शन के साथ में ज्ञानोपयोग की निबद्धता होने के कारण से वह इस तरह का पुण्याश्रय कर लेता है। यह 16 कारण भावनाओं में यहाँ पर अभीक्षण ज्ञानोपयोग और अभीक्षण संवेग ये दोनों एक साथ जानने हैं। अभीक्षण शब्द का उपयोग दोनों के साथ करना है, क्योंकि संस्कृत के अनुसार ये विभक्ति यहाँ पर द्विवचन की दी गई है। ज्ञानोपयोग संवेगौ, यानी दोनों चीज़ों के साथ में विशेषण के रूप में अभीक्षण शब्द लगा हुआ है, तो अभीक्षण संवेग भी होना चाहिए। ये 5वां भाव है, 5वीं भावना है। अभीक्षण संवेग का मतलब, संवेग माने हमेशा संसार से डरना। संवेग माने क्या होता है? संसार से डरना, है ना। किसी व्यक्ति से नहीं डरना, संसार से कैसे डरना? अरे देखो इस संसार में कितने जीव हैं, कितने जीव कितने तरह के पाप कर रहे हैं। आज हमें थोड़ा सा ज्ञान मिला है, 4 गतियों का हमें ज्ञान मिला है। इस संसार में हम अगर मृत्यु को प्राप्त होकर के फिर इन्हीं गतियों में कहीं चले गए तो हमारा कोई पता ठिकाना कुछ नहीं रहेगा। ऐसा सोच करके जब भी कभी कोई पाप विचार आए, पाप भाव आए, उसी समय पर अपने आप को बचा लेना, संसार से डरना। अगर हम ऐसा कोई भी संकलेश रखेंगे अपने मन में, किसी भी तरह का मन में हम पाप का बंध करेंगे, किसी भी तरह से हम दूसरों के कारण से अपने आप को दुखी रखेंगे, तो संसार में हम अपने लिए दुख पैदा करके कहीं तिर्यंच आदि गति को प्राप्त हो गए तो फिर कोई पता भी नहीं रहेगा हम कहाँ चले जाएंगे। ऐसे इस संसार से डरना जो 84 लाख योनियों से भरा हुआ है,
इसमें मेरी पुनः उत्पत्ति न हो जाए। हे भगवान, इस संसार में कोई भी जन्म ऐसा नहीं है जहाँ पर सुख मिले, इसलिए हमें संसार में उद्वेग प्राप्त होता है, संसार से हमें दूरी, एक भयभीतता, डर एक पैदा हो जाता है। वो डर निरंतर बने रहना, उसका नाम है अभीक्ष्ण संवेग। तो यह भी जो है सम्यक दृष्टि जीव को ही होगा। अकेला यह भाव भी उस जीव के लिए तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का कारण इसीलिए बन जाता है क्योंकि सम्यक दृष्टि के अंदर ही संवेग भाव आएगा। प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, ये चार जो भाव आते हैं ये सम्यक दृष्टि के ही हैं। तो सराग सम्यक दर्शन के साथ में उसके अंदर यह जो संवेग भाव आया, जिससे वो संसार से भी डरेगा, जो संसार से डरेगा वो शरीर से भी डरेगा, शरीर से डरेगा तो भोग उपभोग की सामग्रियों से भी डरेगा। तो वह जीव अपने आप को इस तरह से डरने का मतलब कोई भय बिठाना नहीं है, डरने का मतलब यह है कि उस चीज में जिसमें हमें डर होता है उसमें फिर हमारी प्रवृत्ति रुचि पूर्वक नहीं होती है ना, आसक्ति पूर्वक उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है। अगर आपको पता है कि यह खीर है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, समझ आ रहा है, और अगर उस खीर में आपको ये पता पड़ जाए कि इसमें बस छोटी सी कहीं शायद इसमें एक बिस्की कड़िका कहीं गिर गई होगी, ऐसा लग रहा है इसी में गिर गई है, तो आप क्या करोगे? हैं? बस ऐसे ही संसार से डरने का मतलब यह है कि उससे दूरी बना करके रखना, समझ आ रहा है? तो इसी का नाम है अभीक्ष्ण संवेग, इस तरह की ये भावना। और फिर एक आता है शक्ति तह त्याग और शक्ति तह तपसी। यहां पर भी दोनों वचन का प्रयोग किया गया है, एक विभक्ति अलग से रखी गई है। यानी शक्ति तह ये शब्द का उपयोग तप और त्याग दोनों के साथ जोड़ना है। तो शक्ति के अनुसार त्याग करना, इसको बोलते शक्तितस त्याग। त्याग का मतलब जो भी हमारे पास में धन आदि दूसरों के उपकार में आने वाली चीजें हैं उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार उनका त्याग करना, दूसरे के काम में आने के लिए उसको देना, इसका नाम त्याग या दान कहा जाता है। इसको शक्तितस त्याग कहा गया है ना। षटखंडागम सूत्रों में एक इसके नाम पर एक दूसरा शब्द आता है जो बहुत अच्छा है, बहुत कम लोग उससे परिचित हैं, जिसका नाम है प्रासुक परित्याग भावना। इस भावना का नाम षटखंडागम सूत्रों में क्या दिया है? हाँ, तत्वार सूत्र की भावनाओं में और षटखंडागम सूत्रों की भावनाओं में थोड़ा सा अंतर है, 3-4 भावनाओं में, लेकिन वो हैं एक जैसी ही। कुछ भावनाएं कुछ नए नाम से भी हैं, है ना। यदि आपको इसकी अच्छी जानकारी लेना हो तो एक ग्रंथ लिखा हुआ है प्राकृत भाषा में जिसका नाम है तिथ्यर भावना, समझ आ रहा है? आप कभी उस ग्रंथ को पढ़ना, उसमें आपको ये प्रासुक परित्याग रूप इस भावना का वर्णन मिलेगा। जब ये नया वर्णन उसमें मिलता है तो लोगों को समझ नहीं आता कि ये क्या लिखा हुआ है ना। तो आप समझ लें ताकि उस ग्रंथ को पढ़ने में भी, उस भावना को पढ़ने में भी आपको सुविधा रहे। वहाँ आचार्य लिखते हैं प्रासुक का परित्याग किया जाता है। प्रासुक का मतलब जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हुई है, वही जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो दूसरे को देता है, ये प्रासुक का दान है। समझ आ रहा है? माने बिल्कुल निर्दोष दान, जिस दान में कोई भी सावध्य ना होता हो, प्रासुक हो, वह प्रासुक दान क्या है? सबसे बड़ा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का दान, है ना। माने ज्ञान दान, चारित्र दान, सम्यक दर्शन, और ये महाव्रती के माध्यम से ही होता है। ये जो त्याग है ये गृहस्थ भी कर सकता है, दान वाला, लेकिन जो प्रासुक परित्याग भावना है वो केवल महाव्रती ही कर सकते हैं। आपने मुनि महाराज को आहार दान दिया, वो प्रासुक करके दिया, और इस कारण से फिर वो आपको जो ज्ञान देते हैं वो प्रासुक ज्ञान देते हैं। प्रासुक माने बिल्कुल प्योर, समझ आ रहा है? उसमें इम्प्योरिटी रंच मात्र भी नहीं होगी, बिल्कुल प्योर नॉलेज वो जो मिलती है आपको, वो आपके प्रासुक दान से मिलती है। तो यहाँ पर इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे ढंग से समझना है। एक प्रासुक शक्तितस त्याग में आता है और एक जो है प्रासुक परित्याग भावना में आता है। और शक्ति के अनुसार तप करना, तप तो आप जानते ही हैं, जो भी कठिन चीज़ें हैं वो सब तप ही कहलाते हैं, है ना। चाहे वो खाने पीने के लिए हो या फिर जो है मन का निरोध करने के लिए हो।
तो सभी प्रकार के अंतरंग और बहिरंग तप में जो कठिनता होती है, इच्छाओं की रोक होती है, उसी का नाम तप है। और वो भी अपनी शक्ति के अनुसार जो करता रहता है, वह भी इस तीर्थंकर कर्म का आश्रय कर लेता है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई, सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।